आवश्यकताएं भी बहुत है। अब आवश्यकता के बाद इच्छा का साम्राज्य प्रारंभ होता है। इच्छाएं अनंत है। लोग कहते हैं इच्छा तो बहुत बड़ी थी, लेकिन शरीर साथ नहीं दिया, परिवार साथ नहीं दिया, कुछ सिटिंग नहीं बैठ पाई। इच्छा तो बहुत कुछ थी। सोचो, रह गए मन के मन में घनेरे, सब अभिलाष आस जो तेरे। मन की बात मन ही में धरी। कितने भक्तों के मन में इच्छा है मैं भी सत्संग ऐसा कराऊं जैसा इंदौर में केलोद हाला में हो रहा, लेकिन बस वही लेकिन आ जाती है। इच्छा तो बहुत है, लेकिन बिज्जू खेड़ी वालों की भी इच्छा बहुत है। बिज्जू खेड़ी वाले बैठे खड़े हो, कल सोच कर गए थे बिज्जू खेड़ी वाले सत्संग कराऊंगा, रात में फिर विचार किया लेकिन अनंत इच्छाएं, कैसे पूरी होंगी इच्छाएं, क्या उपाय है? इच्छाओं में फिल्टर लगाइए। जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनको छान कर बाहर कीजिए। जिन इच्छाओं की जरूरत है उनके पूरा करने के लिए प्लानिंग करिए, डिसीजन लीजिए, उस डिसीजन पर वर्किंग करिए, मैनेजमेंट करिए, थोड़ा समय का इंतजार भी करिए और उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे आपकी इच्छा पूरी होगी। इच्छा भी दो प्रकार की होती है, शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा। शुभ इच्छा, मेरा भी विकास हो, सबका विकास हो, ये शुभ इच्छा। लेकिन अशुभ इच्छा कि मेरा विकास हो लेकिन किसी और का विकास ना हो, ये अशुभ इच्छा। कितने लोग अपने दुख से भी दुखी हैं और पड़ोसियों के सुख से भी दुखी हैं, क्योंकि पड़ोसियों के लिए उनके मन में अशुभ इच्छा हो रही है कि पड़ोसी की उन्नति ना हो, केवल मेरी उन्नति हो। पर ऐसा कोई आप भगवान नहीं हो जो तुम्हारे अशुभ सोचने से किसी का अशुभ हो जाए। अशुभ सोचने वालों की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। जिनके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है, उन लोगों की शक्तियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उस जलन की ज्वाला में उनकी सुख शांति उन्नति भी जलकर राख हो जाती है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो। और ईर्ष्या की आदत भी बहुत विचित्र है। ईर्ष्या अपनों से ही होती है, दूर वालों से नहीं। आपने कभी टाटा बिड़ला से ईर्ष्या किया? कभी नहीं। कभी आपने गौतम अडानी, एलन मस्क से ईर्ष्या किया? कभी नहीं। आपको ईर्ष्या अपनी जेठानी से होती है, अपने भाई से होती है, अपने भांजे से ईर्ष्या होती है, मामा से ईर्ष्या होती है, बहन से ईर्ष्या होती है, रिश्तेदारों से ईर्ष्या होती है, मित्रों से ईर्ष्या होती है।
रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ा था मिठास के लिए, बीच में ईर्ष्या ने आकर के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। और विदुर जी कहते हैं, ईर्षो घृणीना संतुष्टा, ईर्षो घृणीना संतुष्टा। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला और कभी संतुष्ट न होने वाला, क्रोधनो नित्य संकिता, बहुत क्रोध करने वाला, हमेशा शंका संदेह में रहने वाला, पर भाग्य जीवी च खड़ेते नित्य दुखिता, दूसरों की कमाई पर जीवन जीने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं, इनको सुख नहीं मिलता है। जय जय। इसलिए खुद भी मेहनत करो। जय। पिताजी कमाते हैं, लेकिन आप भी कमाने के योग्य हैं, तो आप भी कमाइए, मेहनत करिए। आपकी पत्नी कमाती है, लेकिन आप भी कमाइए। आप पत्नी की कमाई पर गुलछर्रे मत उड़ाइए, स्वयं कमाना शुरू करिए। आपका पति कमाता है, आप भी कुछ काम कीजिए। पति बाहर संभालता है तो तुम घर संभालो पूरा। और मनुष्य का मन काम नहीं करना चाहता है। भारत देश में चोर भी बहुत है और कामचोर भी बहुत है। चोर इतना भारत देश का सस्ता चोर है, पुराने चप्पल भी उठा ले जाता है। सोचो इससे ज्यादा नीच चोर क्या होगा। इतना नीचे गिर गया, पुरानी चप्पल। ये तो जब से कुर्सी लग गई तो चप्पल की चिंता खत्म हो गई। नहीं तो हर सत्संग में 50 जोड़ी चप्पल गायब हो जाते थे। 2 जोड़ी गायब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 50 जोड़ी, तो ये कौन लोग हैं? तो चोर, चोरी ही तो माना जाएगा।